एक बार की बात है, एक आम के बाग में दो चुड़ैलें जिसका नाम रज्जो और सोना होता है, एक आम के पेड़ पर बैठी बातें कर रही होती हैं और रज्जो किसी भूखे बच्चे की तरह आम खाने में लगी होती है। उसे देखकर सोना कहती है, अरे रज्जो, तू आम कैसे खा रही, जैसे जन्मों से तुझे कभी आम नहीं मिला हो। बिल्कुल नशेड़ी लग रही है तू आम खाते हुए। सोना की बात सुनकर रज्जो हंसते हुए कहती है, सोना बहन तुम भी ना नशेड़ी। अरे आम है ही ऐसी चीज, तुम्हें पता है ये फलों का राजा है और सिर्फ इसके लिए तो मैं किसी की जान भी ले लूं। और सिर्फ पके ही नहीं, मैं तो कच्चे आम भी खा सकती हूँ, और मैं कहती भी थी पहले। लेकिन रज्जो बहन जरा ये तो बताओ, तुम चुड़ैल कैसे बनी? तुम तो भले घर की लगती हो। सोना की बात सुनकर रज्जो उदास हो जाती है और अपने बारे में बताने लगती है, मैं रामपुर गांव में रहती थी, मुझे आम खाने का बहुत शौक था। मैं आम खाए बिना नहीं रह पाती थी। मेरी इस आदत से मेरे घर वाले भी परेशान रहा करते थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा और गांव में कहीं भी आम नहीं उगे थे, सिवाय एक आदमी भीमा के। एक रात मैं भीमा के बाग में आम तोड़ने गई, तभी वहाँ भीमा आ गया। रज्जो, यहाँ के कर रही है तू? जानती ना है कि ये मेरा बाग है? चल फूट यहाँ से, चल। अरे भीमा भैया, ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तो बस थोड़े से आम ही तो खा रही हूँ, खा लेने दो। इस बार पूरे गांव में कहीं आम नहीं है। लेकिन भीमा रज्जो की एक नहीं सुनता और उसे अपने बाग से धक्का देकर भगा देता है। रज्जो रोते हुए घर पहुँचती है। घर पर उसके गरीब पिता रामलाल रज्जो से पूछते हैं। रज्जो रामलाल को भीमा के साथ हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रामलाल बोलते हैं, बेटी, तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। भीमा बहुत ही बदमाश किस्म का और बहुत पैसे वाला है। सारा गांव उससे डरता है। लेकिन तेरी भी गलती क्या है? मैं ही इतना गरीब हूँ जो तुझे आम भी खरीद कर नहीं दे पाता। रामलाल को यूं दुखी देख रज्जो रामलाल से कहती है, आप दुखी मत हो पिताजी, मैं आगे से आम के लिए उस बदमाश के बाग में नहीं जाऊंगी, आप चिंता मत करो। एक रात रज्जो को आम खाने का मन होता है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाती और घर के बाहर निकल जाती है। तभी उसकी सहेली रमा भी वहां आ जाती है। रमा रज्जो से कहती है, अरे रज्जो, कहाँ घूम रही है इतनी रात में? सब ठीक तो है? अरे क्या ठीक है रमा, मेरा आम खाने को इतना मन कर रहा है, लेकिन कहीं भी आम नहीं है। तुझे पता है आम के बिना मैं नहीं रह पाती। बस इतनी सी बात। अरे ये भी कोई बात हुई? उस भीमा के बाग में आम ही आम है, चल वहीं चलकर खाते हैं। भीमा का नाम सुनते ही रज्जो घबरा जाती है और रमा से बोलती है, ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी, वो मार डालेगा मुझे, पहले भी धमका चुका है वो। तू भी ना कितनी डरपोक है। अरे आज ही मैंने उसे शहर जाते हुए देखा था, वो नहीं है गांव में। चल चलते हैं और खूब भरपेट आम खाएंगे। फिर रमा और रज्जो भीमा के बाग में जाकर आम तोड़कर खाने लगते हैं। रज्जो आम खाकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मैंने एक से बढ़कर एक आम खाए, लेकिन इन आमों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वाह, बहुत ही बढ़िया है ये तो। फिर रज्जो और रमा जब भी भीमा गांव के बाहर जाता, चोरी से भीमा के बाग में जाती और खूब आम खाती। एक दिन भीमा को अपने बाग में आम कम होने का शक होता है। फिर एक दिन भीमा घर से शहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन शहर ना जाकर अपने बाग में जाकर छुप जाता है। उधर रात में रमा और रज्जो बाग में आती हैं। आज भी वो भीमा शहर गया है, आज फिर आम खाएंगे। सही कह रही हो रमा बहन, अगर भीमा के बाग में आम ना होते तो मैं इस बार बिना आम के ही रह जाती। फिर रमा और रज्जो आम तोड़ने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ भीमा आ जाता है। भीमा को देख रमा वहाँ से भाग जाती है। भीमा रज्जो को पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, ओ, तो तू है वो जो मेरे आम रोज खा जाती है। तुझे तो मैंने पहले भी रोका था ना। ऐसा कहकर भीमा रमा को मारने लगता है। मुझे मत मारो, मैंने सिर्फ आम ही तो खाए हैं, मत मारो। लेकिन भीमा गुस्से में रज्जो को मारता जाता है। थोड़ी देर में रज्जो भीमा की मार से मर जाती है। फिर भीमा रज्जो की लाश के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ देता है। उधर रमा भी भीमा के डर से किसी को कुछ नहीं बताती।
उधर रज्जो की आत्मा मरने के बाद भटकने लगती है और एक चुड़ैल बन जाती है। इस दुष्ट ने मुझे आम के लालच में मार डाला, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक रात भीमा अपने आम के बाग में सो रहा होता है, तभी उसके मुंह पर एक आम की गुठली गिरती है। भीमा हड़बड़ाकर उठता है और बोलता है, अरे कौन है जो मेरे बाग में मेरे ऊपर आम की गुठली फेंक रहा है? जरा सामने तो आ, तेरा आम रस यहीं बना दूंगा। लेकिन तभी उसके मुंह पर फिर से आम की गुठली आकर लगती है। भीमा गुस्से में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसके सामने चुड़ैल बनी रज्जो आ जाती है। क्या हुआ भीमा, इतने गुस्से में क्यों? जरा से आम ही तो खाए हैं मैंने, और मेरा आमरस बनाकर दिखा दो। मुझे भी देखना है चुड़ैल का आमरस कैसा होता है। चुड़ैल को सामने देख भीमा डर जाता है और भागने लगता है, जिसकी वजह से वो चुड़ैल के हाथ से निकल जाता है। आज तो बच गया मेरे हाथ से, लेकिन कब तक बचेगा? कभी तो आएगा मेरे हाथ में। उधर चुड़ैल से बचने के बाद भीमा सीधा एक साधु के पास जाता है। साधु उसे देखकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, कहाँ से पिट कर आ रहे हो? किसने तुम्हारी ये हालत की? अरे आप हंसो मत बाबा, मेरी जान को खतरा है। एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है। डरो मत बेटा, अब तुम मेरे पास आए हो। मेरे रहते वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा, वो मेरे साथ मेरे बाग को भी बर्बाद करना चाहती है। वो बाग मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। कुछ करो बाबा, कुछ करो। भीमा को यूं रोते देखकर बाबा को उस पर दया आ जाती है। वो भीमा के साथ जाकर भीमा के बाग और उसके घर के चारों तरफ एक घेरा बना देते हैं और बोलते हैं, बेटा, जब तक तुम इस घेरे के अंदर रहोगे, वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। बस बहन, तब का दिन है और आज का दिन। मैं उस दुष्ट भीमा से अपना बदला लेने के लिए मरी जा रही हूँ। उन साधु बाबा की वजह से मैं उस बाग में और उस घर में नहीं जा पा रही और बदले की आग में जल रही हूँ। तुम्हारी कहानी सुनकर तो मुझे भी गुस्सा आ गया है। तुम चिंता मत करो, मैं उस दुष्ट से बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर सोना और रज्जो चुड़ैलें आम खाने लगती हैं। एक दिन रज्जो आम के पेड़ पर बैठी आम खा रही होती है। तभी वहाँ सोना आती है। उसके साथ एक साधु बाबा भी होते हैं। उन्हें देखकर रज्जो हैरान रह जाती है और बोलती है, ये तो वही बाबा है। ये तुम्हें कहाँ से मिले? इन्होंने ही तो उस दुष्ट भीमा की मदद की थी, जो कि मेरा हत्यारा था। रज्जो की बात सुनकर साधु बाबा दुखी मन से बोलते हैं, बेटी, मुझे पता नहीं था कि वो आदमी एक हत्यारा है। मैंने तो उसकी मदद इंसानियत के लिए की थी, जिसका मुझे अब तक अफसोस है। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। चलो बहन, आज उस दुष्ट के बाग के आम खाते हैं। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैलें भीमा के बाग की ओर उड़ जाती हैं और बाग में पहुंचकर आम खाने लगती हैं। अगले दिन भीमा अपने बाग की हालत देखता है। ये किसने मेरे बाग की ऐसी हालत की? एक बार पता चल जाए बस, मैं उसको जिंदा ना छोड़ूंगा। उसी रात भीमा के घर के बाहर एक सुंदर औरत आती है और जोर जोर से भीमा का नाम लेती है। भीमा जी, ओ भीमा जी, बाहर तो आइए प्लीज। औरत की आवाज सुनकर भीमा अपने घर के बाहर आ जाता है और सुंदर औरत देखकर उस पर मोहित हो जाता है। भीमा उस सुंदर औरत के पीछे पीछे चलने लगता है और भूल जाता है कि घर को पार करते ही चुड़ैल उसको मार डालेगी। जैसे ही भीमा अपने घर से थोड़ी दूर आता है, वो सुंदर औरत भीमा के पास पहुंचती है और बोलती है, भीमा जी, आप कितने बलशाली और सुंदर हो। आप जैसा मर्द तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। ऐसा कहकर औरत अपना रूप बदल लेती है और सोना चुड़ैल बन जाती है। तभी वहाँ रज्जो आ जाती है और भीमा को गले से पकड़कर बोलती है, आज तुम मरेगा और आम खा खा कर मरेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल उसके मुंह में आम ठूसने लगती है। भीमा का पेट फूलने लगता है और थोड़ी देर में ही उसका पेट फट जाता है। सोना बहन, अगर तुम ना होती तो मैं इस दुष्ट से कभी अपना बदला न ले पाती। फिर रज्जो और सोना वहाँ से चली जाती है।